Welcome students. This video lecture is a part of Rosen Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 5, that is Stats of Matter, and this is part 4, gaseous law. So today we discuss about the various kind of gaseous laws like Boyle's law, Charles law, Avogadro, Gay-Lussac's law. Basically, we have to study 4 laws in this chapter, and we start with the Boyle's law. So what is the statement? At a constant temperature, the pressure of a fixed amount of a gas varies inversely with its volume. कहने का मतलब ये है जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट केप्ट करते हैं रखते हैं तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके वॉल्यूम से यानी कि जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा ओके दैट कैन बी रिटन एज pressure is inversely proportional to 1 by v. And if we remove this proportionality sign, then we have to put a constant here that became proportionality constant k upon v. तो यहाँ जो आपका जो है एक्सप्रेशन अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू पी वी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट आता है ठीक है बॉयल्स लॉ का मतलब समझ में आ गया क्या कॉन्स्टेंट रखना है ये चीज ध्यान रखिए और किसके बीच में रिलेशन और कैसा है इन चीजों के आप आंसर आपको याद होने चाहिए चारों लॉज में कि रिलेशन किसके बीच में है किसे कांस्टेंट केप्ट करना है और रिलेशन किस तरीके का है डायरेक्टली है या इनवर्सली है तो पहले क्वेश्चन का आंसर किसके बीच में है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है कैसा है इनवर्सली है ओके और किसे कांस्टेंट कैपिटलेट किया है आपने प्रेशर को सारी चीजें यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें आगे बात करते हैं अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को यूज करूं और नया फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करूं तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल सोल्व करने में काफी हेल्प करेगा कि अगर आपको दो प्रेशर दिए हुए हैं दो वॉल्यूम दिए हुए हैं और चार में यहाँ पर आपके क्या है चार आपके पास चार डाटाज में से अगर तीन आपको प्रोवाइडेड है और एक आपसे पूछ रहा है आप इजीली जो है आप बता सकते हैं फाइंड आउट करके नाउ वी टॉक अबाउट द ग्राफ्स रिलेटेड विद द बॉयल्स लॉ so basically there is a relation between p is inverse yes p is inversely proportional to v but directly proportional to 1 by v है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 by v के ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को शो करता है और अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पर यहाँ आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट पुट किया है कांस्टेंट आपने टेम्परेचर को रखा है और अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पे इस डाटा को कलेक्ट करके अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है if someone asks that which temperature is the maximum then T3 is the having या higher in the magnitude okay ये ऑर्डर आपको लर्न करना है और इसको कैसे निकाला जाता है मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा ठीक है कम टू द नेक्स्ट हाँ दोनों ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ 1/v है और यहाँ v है इसका थोड़ा सा ध्यान रखें हायर कर्व जो है आपका वो हायर टेम्परेचर को शो करता है और जो नीचे जो कर्व है बॉटम पर वो आपका लो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है so this is all are about graphical represent two graphs which are related with the Boyle's law एग्जाम में बहुत सी बार ग्राफ देखकर ये पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से लो गैसियस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है द आंसर बिकम Boyle's law बहुत सी बार ये ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाता है कि दिस इज अ ग्राफ रिलेटेड विद द Boyle's and you have to give the correct order of these temperature then you have to write this correct order T3 is the maximum and T1 is the minimum. Now we talk about the second law of gaseous that is Charles law. बेसिकली मैंने बोला था तीन चीजों के तीन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर पता है देन यू कैन इजीली राइट द स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ और द अदर लॉज फर्स्ट इज चार्ल्स लॉ स्टेट रिलेशन बिटवीन व्हाट इट स्टेट्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को स्टेट करता है सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन क्या है बेसिकली विच केप्ट कांस्टेंट है तो आंसर क्या होगा प्रेशर केप्ट कांस्टेंट है यहाँ आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं ओके और रिलेशन किस टाइप का है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज इट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देयर इज ए एक्सपांडेशन इन द वॉल्यूम वॉल्यूम एक्सपांड होता है ये तो पता है आपको गर्मियों में तार जो है फेल कर क्या हो जाते हैं लूज हो जाते हैं बेसिकली as you increase the temperature expansion will occur that means increase in volume
And if we remove this proportionality sign, then we have to put a constant here, proportionality constant, that represented by K. And if we transfer this temperature below this volume, what we got, V by T is equal to constant. और V by T से आप डिराइव करते हैं फॉर्मूला V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। जब आप उसे रीअरेंज करते हैं तो आपको ये मिलता है V1 T2 बराबर V2 T1। बेसिकली यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स हो गए, चार यहाँ पर आपके पास यस वैल्यूज हैं V1 T2 V2 एंड T1। अब एग्जाम में क्या होता है, आउट ऑफ 4 अननोन्स, है ना, आपको तीन तो आपको गिवन होंगे, चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो डिराइव्ड फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है, रिलेशन भी आपको लर्न करना है, थोड़ा सा ध्यान रखें। स्टेटमेंट तो है ही इंपॉर्टेंट, 1 और 2 मार्क्स में स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। वी टॉक अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन व्हाट वी गो, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अगेन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो करता है। तो v ऑन a y axis and temperature on a x axis, t must be in a absolute scale। absolute scale का मतलब होता है केल्विन स्केल। absolute scale is called Kelvin scale। बेसिकली प्रेशर को आपको अरेंज करना है, कौन सा प्रेशर सबसे ज़्यादा है। अगर आप तीन डिफरेंट प्रेशर पर आप इसको स्टडी करते हैं इस ग्राफ को, P3 मस्ट बी हायर देन P1। ठीक है। नाउ एक और स्टेटमेंट यहाँ देखने को मिलता है चार्ल्स का, ओके, और ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ केल्विन स्केल को। देखिए कैसे, एट कांस्टेंट प्रेशर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो प्रेशर को आप कांस्टेंट पुट करें, हर डिग्री जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ईच एंड एवरी डिग्री वॉल्यूम जो बढ़ता है गैस का, वो इनिशियल का 1/273.15 पार्ट जो बढ़ जाता है। कहने का मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम जो आपका है गैस का, उसका कितना 273.15 273.15 पार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, लेट, अब आप अज्यूम करें कि लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम V0। 0 डिग्री पर आपका वॉल्यूम जो है V0 है ना। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया VT पर, जो वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर होगा, तो प्लस एड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, कितना एक्सपांड होगा, ओरिजिनल का कितना 273.15 273.15 पार्ट, टी यानी टेम्परेचर। अब कितना बढ़ाते हैं, 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो यहाँ 1 लिखें, 2 बढ़ाते हैं तो 2 लिखें। बेसिकली ये ग्राफ निकल के आता है, और जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, आपको फिर ये ग्राफ देखने को मिलता है। देखिए ग्राफ में सिंपल सा है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, अगर आप टेम्परेचर कम करते गए फाइनली जहाँ किसी गैस का वॉल्यूम सपोज टू बी, आपने जो है इसका वॉल्यूम जीरो हो गया, देखिए स्टेटमेंट यह निकल के आता है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन, एट टेम्परेचर 0 केल्विन a gas supposed to be occupy volume that is 0, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है 0 लीटर, यानी कि गैस जो है बिल्कुल 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। और ये टेम्परेचर प्रैक्टिकली अचीव करना बड़ा मुश्किल है। प्रैक्टिकली अचीव द टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज अचीव्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन। इससे कम जो है टेम्परेचर आप अचीव नहीं कर पाए। ओके, -273 तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, एंड दैट्स रिप्रेजेंट दी 0 केल्विन। 0 केल्विन पर कोई भी गैस जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 0। एट एट 0 केल्विन एनी गैस ऑक्यूपाई, एनी काइंड ऑफ गैस, नॉट टॉक अबाउट द आइडियल गैस, कोई भी गैस हो 0 केल्विन पे ऐसा माना जाता है उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, 0। यहीं से एब्सोल्यूट स्केल का ओरिजिन होता है। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा रीड आउट करें। So this is all about today lecture. We have some small exercise for you. The first is stats Boyle's law. तो Boyle's law का आपको स्टेटमेंट यहाँ लिखना है। ओके, एब्सोल्यूट स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड केल्विन स्केल, आप इसे केल्विन स्केल बोलते हैं। और एक फिल इन द ब्लैंक्स एक और लिखना भूल गया मैं, आप ऐसे सुन लीजिए। एट 0 केल्विन a gas supposed to be occupy a volume that's equal to 0, यानी कि कोई भी गैस जो है 0 केल्विन पर 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी।
थर्ड क्वेश्चन, अ balloon is filled with the hydrogen at a room temperature. रूम टेम्परेचर आप कितना लेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस अगर माना जाए, या 298 केल्विन। दूसरी खास बात, यहाँ नहीं आगे ये बात कर रहा हूँ मैं, कि पूरे चैप्टर में या पूरी फिजिक्स हो या पूरी केमिस्ट्री हो, whenever you try to solve the numerical, then you have to take temperature always in absolute scale. आपको एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर को कैरी आउट करना है, तभी आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होगी। Okay. Question is that it will burst if the pressure exceeds 0.2 bar. अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं 0.2 बार से, if at 1 bar pressure at the gas occupies 2.2227 लीटर वॉल्यूम, लीटर है बेटा, है ना, तो अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बी बलून बी एक्सपांडेड, कितने वॉल्यूम तक जो है बलून को एक्सपांड किया जा सकता है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, P1 इज इक्वल टू P2 V2। देखिए यहाँ पर दो प्रेशर आपको दिए हुए हैं और दो ही आपको यहाँ क्या दिए हुए हैं। यस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है और एक आपको पता करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ द एक्सपांडेड, है ना। तो ये आपको पता करना है, तो आप P1 P2 V2 यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, एंड हैव a nice day and thanks for watching this